आज हम वन पथ पर तुलसीदास जी की यह कविता पढ़ेंगे, जिसमें उस प्रसंग का वर्णन है जब भगवान श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन पर जाने लगे हैं, वन के मार्ग पर चल रहे हैं। ये कवितावली एक पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास जी की। उस कवितावली में से ये थोड़ा सा अंश यहाँ लिया गया है। इस अंश में वनपथ पर कविता में जो राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं वन को, तो वहाँ सीता जी की व्याकुलता, राम का उनके प्रति प्रेम, वन मार्ग में मिलने वाले जो छोटे मोटे गांव होते हैं उन गांवों की स्त्रियों का कैकेयी के प्रति उलाहने का भाव, क्रोध का भाव, महाराज दशरथ के प्रति भी, ये सारी चीज़ें हमें इस कविता में पढ़ने को मिलेंगी। अलग अलग छंदों में 5 छंदों की यह कविता है वनपथ पर यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। मैं इस कविता को बोल रहा हूँ आपके सामने। बोलने के साथ साथ वीडियो में आपको ये बोलने से पता लगी जाएगी, पुस्तक आपके पास रहेगी, नहीं भी रहेगी तो मैं आपको एक फ़ोटो और इसकी खींच करके आपको डाल दूँगा। और जैसे ही आप कविता का ये वीडियो ऑन करेंगे सुनने, व्याख्या समझने के लिए, तो नीचे से स्लाइड कीजिएगा, आपको वहीं एक पिक भी मिल जाएगी और उस पिक में आपको 5 के 5 छंद मिलेंगे। सवैया छंद है ये। तो बन को पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भर भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित भय। तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां अति चारु चली जलच्वय। पुरते निकसी रघुवीर बधू। पुर शब्द से यहाँ अर्थ है श्रृंगवेरपुर। आपको याद होगा प्रसंग, अगर आपको कुछ बच्चों को ध्यान हो तो, जब राम जी अयोध्या से वन को जाते हैं तो पहले दिन उनको रथ के द्वारा, उनके जो मंत्री हैं सुमंत्र, वो उनको रथ से छोड़ने जाते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि कुछ दिन इन्हें वन में घुमा करके ले आना। तो उनके रथ के साथ साथ नगर के नर नारी, बाल बच्चे, बूढ़े सब उनके साथ हो लेते हैं। और पहली रात का जो पड़ाव होता है उनका, वो पड़ाव होता है श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर अयोध्या से आगे निकलकर वन की ओर को एक स्थान है, वहाँ उनका पहला पड़ाव रात का लगता है। अयोध्या के सभी नर नारी ये कह रहे हैं कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम जी आप रहोगे हम तो वहीं अयोध्या मानेंगे और हम साथ जाएंगे। अब राम जी को वनवास मिला है, इतनी पब्लिक को साथ कैसे ले जाएं? अब राजा हैं, राजपुत्र हैं, तो साथ ले जाएंगे तो इनके खान पान की व्यवस्था भी खुद ही करनी पड़ेगी, तो वो कैसे होगी? बड़ी चिंता है। तो रात में धोखे से चुपचाप उन सबको सोता हुआ छोड़ करके ये वहाँ से चल देते हैं। और वहाँ से निकल करके प्रातःकाल होने पर जब थोड़ी दूर सीता जी चली हैं, वहाँ का ये वर्णन है। पुरते निकसी रघुवीर बधू। रघुवीर श्री राम की बधू पत्नी महारानी सीता जैसे ही श्रृंगवेरपुर से निकली, पुरते निकसी, थोड़ी सी दूर चली, रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डग द्वय। धैर्य धारण करके मग में, मग कहते हैं रास्ता, रास्ते में 2-4 डग ही रखे थे। उन्होंने थोड़ी बहुत दूर ही चली। 2 डग का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 ही कदम रखे होंगे, थोड़ी बहुत दूर ही चली थी। धर धीर दये मग में डग द्वय। थोड़ी बहुत दूर जैसे ही वो पैदल चली थी, तभी झलकी भर भाल कनी जलकी। भाल कहते हैं बेटा मस्तक, माथा, माथे पर जल की कनी, जल की बूंदें यानी पसीने की बूंदें झलकी, झलकने लगी। जब आप कोई भी परिश्रम का कार्य करते हैं तो आपके सबसे पहले नाक पर, माथे पर, इन पर पसीना आने लगता है। तो सीता जी भी पैदल चली
थोड़ी सी, और थोड़ी सी पैदल चलने पर ही क्या हुआ, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। झलकी भरे भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। जो उनके मधुर अधर थे, जो कोमल होठ थे, वो भी क्या हो गए, सूख गए। आपने ये भी महसूस किया होगा, परिश्रम का काम करते समय होठ सूख जाते हैं, प्यास लगने लगती है। फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं, चलनो अब केतिक। अभी महाराज राम जी से कहने लगी, हे स्वामी, हे प्रियतम, जरा बताइए तो अभी हमें वन में और कितना दूर चलना है। राम जी सोच रहे हैं कि अभी चले ही कितने हैं, अभी तो जरा सा ही दूर चले हैं। अभी से पूछने लगी, हमने तो अयोध्या में, लेकिन राम जी ऐसा कुछ कहते नहीं है, आज के लोगों की तरह ताना और उलाहना नहीं देते हैं, समझ गए ना। पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। फिर पूछती हैं कि हे महाराज, इतना तो बता दो कि अभी हमें कितना और चलना है, आगे कितना जाना है। पर्णकुटी करिहो कितो है, आराम करने के लिए पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, पत्तों की कुटिया जहाँ हम लोग रहेंगे, विश्राम करेंगे, वो पत्तों की कुटी कहाँ बनाई जाएगी। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। तिय की लखी आतुरता, तिय कहते हैं बेटा पत्नी, स्त्री, पत्नी। अपनी पत्नी की आतुरता, आतुरता कहते हैं बेटा व्याकुलता, आतुरता माने व्याकुलता। अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर, तिय की लखी आतुरता, पिय की, उनके प्रियतम की, प्रियतम कौन, श्री राम। अखियां अति चारु चली जल चुए, उनकी सुंदर सी आंखों में जल चूने लगा, अर्थात राम जी की आंखों में अपनी पत्नी की पीड़ा को देख करके आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए, समझिएगा जरा, बात समझने की है। जनकपुरी के राजा महाराज जनक, विदेह राज की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्रवधू, राम जैसे सुयोग्य राजकुमार की पत्नी, और आज नंगे पैर पैदल पैदल वन में जा रही है। कहाँ इनको चलने का मौका मिला होगा। ये राजकुमारी थीं, राजवधू थीं, इनके लिए तो हमेशा रथ और कहार डोलियाँ तैयार रहते थे, इनको पैदल कहाँ चलना पड़ा है, और आज जंगल की, वन की उबड़ खाबड़ भूमि में पैदल चलना पड़ रहा है। ये कैसा सीता तेरा भाग्य है। ये सोच करके जो राम जी की आंखें हैं वो सजल हो गईं, उनकी आंखों में जल आ गया, आंसू आ गए। तो अच्छा हुआ राम जी थे ना, अगर आजकल के कोई पुरुष होते, महापुरुष होते, तो लड़ पड़ते, 100 सुनाते। हमने तो पहले ही कही कि मत चलो, तुम्हारे बस की नहीं है वन में जानो, तुम वन में कैसे जाओगी, तुम्हारे बस की नहीं है पैदल चलना, कैसे चलोगी, अभी तो 4 कदम नहीं चली, अभी से थक गई। राम जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। राम जी सीता के मन की, उनके शरीर की पीड़ा को समझते हैं, महसूस करते हैं अपने हृदय में, इसलिए उन्हें कष्ट हुआ। समस्या सीता को हो रही है और आंखों में जल का प्रवाह बढ़ रहा है श्री राम के। ये अद्भुत राम और सीता का प्रेम है। राम जी समझ गए कि अब ये ज़्यादा दूर चलने में समर्थ नहीं है, थक गई हैं, थोड़ी दूर और चल करके कोई सुरक्षित सा स्थान देख करके। तो राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, ऐसा करो, जरा जाओ कहीं जंगल में और जल ढूंढ करके लाओ। सीता जी के होठ सूखे हुए हैं, तो लग रहा है कि जल की आवश्यकता सबसे पहले होगी इनको आराम विश्राम देने के लिए। तो लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए राम जी ने भेज दिया और धीरे धीरे से थोड़ा चलने लगे। तो सीता जी अब ये कहना भी नहीं चाहती हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ जी, रुक जाओ कहीं, ऐसा नहीं कहना चाहती हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती जिद कर करके आई हैं, तो ये भी नहीं कहना चाह रही हैं। तो एक बहाना लेती हैं कि जी सुनो, चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी को बैठाड़े, पहुँच पसेऊ बयारी करो, और पाय पखारी हो भूभुरी डाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंबलों कंटक काढ़े,
जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलक्यो तनु बारि बिलोचन बाढ़े। देखिए कैसा अद्भुत संयोग है। सीता जी राम जी से कहती हैं कि जल को गए लखन, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, लरिका, लड़का प्रयोग किया, लड़के से अर्थ है छोटा, छोटे हैं हमसे, लड़का ही तो हैं, अभी बालक हैं। जल को गए लखन है लरिका, अभी लड़का ही तो हैं, बालक ही तो हैं, इतने बड़े भी नहीं है कि उनको अकेला जंगल में छोड़ दिया जाए। परीखो, थोड़ी सी प्रतीक्षा ही कर लो उनकी, कहाँ चले जा रहे हो। पिए छाह घरी को वह ठाड़े, थोड़े से कहीं घनी सी छाया में खड़े हो जाओ, किसी घने छायादार वृक्ष की छाया में खड़े हो जाइए और थोड़ी देर उनकी क्या कर लें, प्रतीक्षा कर लें। किसकी कर लें प्रतीक्षा? लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर लीजिए। परिखो पिए छाह घरी को वह ठाड़े, हे प्रियतम घनी छाया में खड़े होकर के लक्ष्मण जी की थोड़ी देर हम प्रतीक्षा कर लेते हैं। और ये नहीं दिखा रही कि मुझे परेशानी है, कहती हैं देखो आपको कितना पसीना आ गया है, पहुँच पसेऊ, मैं अपने आंचल से आपका पसीना पहुँच दूंगी। और बयार करो, फिर अपने आंचल से आपकी थोड़ी थोड़ी सी सेवा हवा भी कर दूंगी। पहुँच पसेऊ बयारी करो, और पाए पखारी हो भूभूरी ढाड़े। और देखो तो सही आपके जो चरण कमल हैं, इन चरणों पर कितनी भूभूरी, भूभूरी कहते हैं बेटा धूल, इन चरणों पर कितनी धूल जम गई है, मैं अपने आंचल से इन चरणों की धूल को भी साफ कर दूंगी। सीता जी अपनी परेशानी नहीं बता रही हैं, कह रही हैं कि आपको इतना पसीना आ रहा है, आपको गर्मी लग रही है, पसीना पहुँच दूंगी, हवा कर दूंगी, पाँव आपके पखार दूंगी, पाँव को आपके मैं साफ कर दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर श्री राम ने ये जान लिया कि उनकी जो प्रियतमा हैं वो बहुत श्रमित हैं, बहुत थक गई हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर श्री राम ने जान लिया कि उनकी जो प्रियतमा सीता हैं वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। और बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, और राम जी भी क्या हुआ, बैठ गए बहुत देर तक और अपने कांटे पैरों के निकालने लगे। उतने कांटे लगे नहीं हैं, लेकिन कांटे कुरेदने का, निकालने का राम जी भी अभिनय कर रहे हैं। राम जी भी ये एहसान नहीं दिखा रहे हैं कि चल देखो रास्ता कितना खोटा हो रहा है तुम्हारी वजह से, तुम्हें प्यास लगी इसलिए पानी लेने भेजना पड़ा, और तुम थक गई हो इसलिए बैठना पड़ा। हम तो जंगल में चल सकते हैं, वनों में पहले भी रहे हैं, बचपन वनों में गुजरा है, और तुम्हारी वजह से इतना। राम जी तो एहसास भी नहीं होने देते कि सीता जी की वजह से रुके हैं वो। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता को श्रमित जान करके, थका हुआ जान करके, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, बहुत देर तक बैठ करके और अपने कांटे ही निकालने का अभिनय करते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो, और जानकी ने भी देख लिया कि महाराज इतने कांटे तो नहीं लगे हैं जितने निकालने की आप कोशिश कर रहे हो। तो वो भी प्रेम समझ रही हैं कि मेरी वजह से रुके हुए हैं, यही तो असली प्रेम है। एक कहे ना और दूसरा समझ ले। तो जानकी नाह को नेह लख्यो, अब जानकी जी ने भी अपने प्रियतम का प्रेम अपने प्रति देख लिया। लख्यो मानी देखा, नाह कहते हैं पति। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े, उनका भी तन पुलकित हो गया। तन पुलकित होने का मतलब है रोमांच हो जाना, रोए खड़े हो जाना। तो तन उनका पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, और बारी बिलोचन बाढ़े, और इस बार सीता जी की आंखों में जल बढ़ गया। ये परस्पर समझ है, ये आपसी तालमेल है। पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े, अभी सीता जी की आंखों में भी जल बढ़ गया, और वो भी अपनी आंखों से जल के बिंदुओं को टपकने से रोकने का अभिनय करने लगी। जला गया, पिया, थोड़ी देर विश्राम किया, आगे चले। आगे चल करके क्या हुआ, गांव आने लगे। जंगलों में जो भीलों के, कोल किरातों के गांव थे, उन गांव की स्त्रियां जब 3 दिव्य मूर्तियों को जाते हुए, आगे राम, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी, और जब तीनों के तीनों ये जा रहे हैं, वन मार्ग में चल रहे हैं, तो ऐसे दिव्य स्वरूप हैं इतने कि इनके दर्शन करो तो मन करे देखते रहो।
तो बड़ी हलचल सी वनों में मच गई है और सूचनाएं आगे ही आगे, इनके पहले पहले ही सूचनाएं पहुंचती जा रही हैं। ऐसे ऐसे तो जिन जिन को पता चलता है मार्ग पर आ जाते हैं, दर्शन करने को मिलेगा उनका, देखने आ जाते हैं। और जब इनको इतनी सौंदर्य पूर्ण और कोमल और नई अवस्था में, किशोरावस्था में है सभी ये, और इनको वन जाते हुए जब देखते हैं वे नर नारी, तब उनमें आपस में चर्चा होती है और एक स्त्री कहती है, क्या कहती है कि रानी में जानी अजानी महा, पबी पाहन हुते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिन तिय को जिन कान कियो है, कैसी मनोहर मूरति ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो है, आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो है। बहुत सुंदर ये सवैया छंद है, इसको गाया भी जा सकता है, आप इसको गा करके भी पढ़ सकते हैं। तो रानी में जानी अजानी महा, वो स्त्री क्या कह रही है, मैं जानी, क्या जानी, अपनी सखियों से कह रही है मैं जानी, क्या जानी, रानी अजानी महा, जो रानी है वो कैसी है, वो महा अजानी है, महान अज्ञानी है। हे सखियों, मैंने तो अच्छे से जान लिया कि जो ये रानी है ना, ये रानी बड़ी अज्ञानी है, हैं? कहना चाहिए कि रानी बड़ी मूर्ख है। क्यों? कि पबी पाहन हूते कठोर हियो है। पबी कहते हैं वज्र, पबी कहते हैं वज्र, जो दधीची की अस्थियों से बना था, इंद्र का अस्त्र है। इसका जो हियो कहते हैं हृदय, इसका जो हृदय है वो तो पबी मानी वज्र से और पाहन मानी पत्थर से भी कठोर है। अरे रानी कैसी रानी है, कमबख्त, कितनी दुष्ट रानी है। इसका जो हृदय है ये तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, वज्र से भी ज्यादा मजबूत है। और चलो रानी तो रानी ठहरी, स्त्रियां होती हैं, कई बार स्त्रियों के मन में कठोरता आ जाती है, कई बार कोई दुर्भाव आ जाता है। राजा क्या है, हमको तो यही समझ में नहीं आता। राजहु काज अकाज न जान्यो, और राजा ने भी कार्य और अकार्य जाना नहीं। काज कहते हैं करने योग्य और अकाज कहते हैं न करने योग्य। काज मानी करने योग्य और अकाज मानी न करने योग्य। राजहु काज अकाज न जान्यो, राजा ने भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्त्री ने जो कहा वही कर दिया। स्त्री ने कहा कि इनको वनवास दे दो, ठीक है, 4 पुत्र हैं, अगर वो ये भी चाहती थी कि भरत को राज्य मिले तो राजा राज्य दे देते, कोई बात नहीं थी। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि राम को 14 वर्ष का वनवास, और राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी आ गए, ये बात राजा ने कैसे मान ली। तो राजहु काज अकाज न जान्यो, राजा ने भी कार्य और अकार्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज को अच्छे से समझा नहीं। कहो तियको जिन कान कियो है, जिसने अपनी पत्नी का कहा कान में रखा, जिसने अपनी पत्नी की कही हुई बात को इतना महत्व दिया कि उसने राम सीता और लक्ष्मण को इनको वन में भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, और आगे कहती है कि हे सखियों देखो तो ये कैसी मनोहारिणी मूर्त है, ये कैसे मन को मोह लेते हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे, कैसे प्रियतम लोग जियो है। हम लोगों का तो कोई इनसे रिश्ता भी नहीं है, हम तो इन्हें पहले से जानते भी नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे क्षेत्र से आगे निकलते जाते हैं मन और प्राण शरीर विचलित होने लगता है, बिछुड़ने से इनके पीड़ा होने लगती है। तो उनको तो सोचिए, जो इनके बिछुड़ने से इनके प्रियतम लोग हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, जो इनके नगर के लोग हैं, जो रात दिन इनके साथ रहते थे, वो आखिर कैसे जीते होंगे, वो आखिर कैसे रहते होंगे। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनके बिछुड़ने पर इनके प्रियतम जन, इनके प्रिय लोग कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे। आखिन में सखी राखी वे जोग, हे सखियों और तो बात छोड़ो, अरे ये नगर में, ये राज्य में, ये किसी महल में रखने की तो बात छोड़ो, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं। आखिन में सखी राखी वे जोग, ये तो आंखों में बसा लेने योग्य हैं। इन्हें किमी के बनवास दियो है, इन्हें कैसे करके, आखिर किस हृदय से इन्हें बनवास दे दिया गया है, हमें तो ये समझ में ही नहीं आता है। रानी कितनी कठोर है, राजा कितने अविवेकी हैं, विवेक शून्य हैं कि उन्होंने स्त्री का कहा इस रूप में मान लिया कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को
वनवास दे दिया है। ये तो हृदय में बिठाने लायक हैं, आंखों में बसाने लायक हैं, इनको आखिर कैसे करके किस आधार पर उन्होंने वनवास दिया है। अगला कुछ और आगे चलती हैं। अब स्त्रियों के मन में जिज्ञासा बहुत होती है, नहीं? कोई पड़ोस में आ जाए, किसी के आ जाए, आप देख लें, निकल रहा हो, जा रहा हो, आपको कोई खास मतलब नहीं होगा, लेकिन मम्मी अगर किसी को निकलते हुए आपकी देख लेंगी, दादी देख लेंगी, पड़ोस के घर में आते हुए किसी को, उनके घर में कौन आया रही, जब तक पता नहीं लग जाएगी तब तक चिंता दूर नहीं होगी। तो महिलाओं में ये बड़ी जिज्ञासा होती है सब चीज़ें जानने की। तो इन महिलाओं में भी वनवासिनी है तो क्या है, तो स्त्रियां ही, कुछ गुण तो रानी से लेकर के और दासी तक में समान होते ही हैं, तो उनमें भी वो जिज्ञासा है और वो अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए सीता जी से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारही बार सुभाय चिते, तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधू सियसों, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। सीता जी से पूछती हैं गांव की बधुएं क्या पूछती हैं? शीश जटा और बाहु विशाल, जिन्होंने सिर पर अपने बालों को जटा के रूप में बांध रखा है, और मानी सीना, वक्षस्थल, और बाहु मानी भुजाएं जिनकी विशाल हैं। राम जी की भुजाएं बहुत लंबी थी। कितनी लंबी? जैसे मैं खड़ा हूं, जैसे आप लोग खड़े होते हैं, तो खड़े होकर के उनके घुटनों की जो पिंडली होती है वो उनके हाथ से यहाँ से ढक जाती थी, यानी बाजू इतने लंबे थे कि उनके घुटने ढक जाते थे। इसलिए राम को कहा जाता है आजानु बाहु। जानू कहते हैं बेटा घुटना, घुटने तक लंबी भुजाएं थी उनकी, हाथ बहुत लंबे थे। तो शीश जटा, सिर पर जटाएं हैं, और बाहु विशाल, वक्षस्थल सीना जिनका बहुत चौड़ा है, भुजाएं जिनकी विशाल हैं, बिलोचन लाल, आंखें लाल लाल सी हैं, और तिरछी सी भौं हैं, और तिरछे सी जिनकी भौं हैं। तून सरासन बान धरे, जिन्होंने तून, ध्यान रखिएगा शब्दों का अर्थ समझिएगा। तून, तून कहते हैं तूणीर, तूणीर मानी तरकश, शरासन, शर का आसन, शर कहते हैं बाण, और बाण का आसन कौन होता है? धनुष। किस पर रखकर चलाया जाता है? धनुष पर। तो शरासन कहते हैं धनुष को, और बाण, वाण। तून सरासन बाण धरे, मतलब क्या हुआ? जिन्होंने पीछे कंधे पर अपने पीठ पर तरकश बांध रखा है, हाथ में शरासन है, शर का बाण का आसन है, और वाण भी हैं हाथ में ले रखे हैं। तून सरासन बाण धरे, जिनके तरकश वाणों से भरा हुआ है, जिन्होंने वाण और धनुष हाथ में ले रखा है। तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, तुलसीदास जी कहते हैं, सखी कहने लगी, वो स्त्री कहने लगी कि जो वन के मार्ग में चलते हुए बड़े सुठिया रहे हैं, बड़े सोह रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सादर 12 बार सुभाय चितें, बड़े आदर के साथ बार बार आपकी ओर मुड़ मुड़ के देखते हैं। सादर 12 बार सुभाय चितें, बड़े आदर के साथ बार बार प्रेम भरे भाव से आपकी ओर देखते हैं। तुम त्यों हमरो मन मोहे, तुम तो का तुम्हारी ओर देखते हैं, और वो ऐसे देखते हुए हमरो मन मोहे, हमारे मन को मोह ले रहे हैं, हमारे मन को प्रसन्न कर ले रहे हैं, हर ले रहे हैं, चुरा ले रहे हैं। बूझती गाम बधू सियसें, पूछती ग्राम बधू सियसों, गांव की बधुएं जो हैं वो सीता जी से पूछ रही हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। हे सखी, कम से कम ये तो बताओ कि ये सांवरे से जो हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी का रंग गोरा है, राम जी का सांवला है, तो जो सांवले से हैं, बाकी सब चीजें लगभग लगभग मिलती हैं, लेकिन रंग अंतर है। कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, रावरे मानी आपके, ये सांवले से जो हैं ये आपके कौन है, जरा इनके बारे में हमें बताओ। अरे दोनों वो तीनों जा रहे हैं, लेकिन उनसे सब, अब महिलाओं को क्या है, जिज्ञासा ये है कि इनमें राम कौन है। सीता तो पता चल रही है कि ये सीता होंगी, देखे तो इन्होंने कभी है नहीं, 2 राजकुमार हैं और 1 राजकुमारी है।
अब किसका किससे संबंध क्या है, जब तक महिलाओं को ये पता ना चल जाता तब तक ठंडक कैसे दिल में पड़े। तब पूछ रही हैं उनसे, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, हे सखियो, हे सखी सीता, आप ये बताओ कि आपके कौन हैं। सीता जी ने भी जान लिया कि जो ये महिलाएं हैं बड़ी जिज्ञासु हैं, ये बड़ी चतुर हैं, इनको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सीता जी ने भी कुछ इसी तरह का इशारे इशारे में उन्हें कुछ बता दिया। कैसे? सोनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली। सोनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली। तेरे छे कारी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। तो सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, जब सीता जी ने उनके सुंदर बैन सुने, बैन मानी वचन, कैसे वचन थे? सुधारस साने, सुधा मानी अमृत के रस से सने हुए। यानी जो वनवासी स्त्रियां हैं उन्होंने किसी अन्य भाव से नहीं पूछा, प्रेम भाव में ही सीता जी से रिश्ता जानना चाह रही हैं कि आपका किसके साथ क्या रिश्ता है। तो सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, अमृत रस से सने हुए यानी बड़े ही प्रेम भरे वचन जब सीता जी ने सुने। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। जानकी जी ने जान लिया कि ये जो स्त्रियां हैं ये बड़ी सयानी हैं, ये बड़ी चतुर हैं, ये भली प्रकार से सीता जी ने जान लिया। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, अब सीता जी ने भी क्या किया, अपने नेत्रों को क्या किया, उन्होंने तिरछे किए। तिरछे करी नैन, आंखें तिरछी की, कुछ आंखों से इशारा किया जैसे महिलाएं करती हैं, उस तरह का आंखों से इशारा सीता जी ने किया। तिरछे करी नैन दे सैन चलाए, सैन चलाना कहते हैं भौं चलाना, वे ही हैं, मुंह से नहीं कहा लेकिन ऐसे करके इशारा कर दिया। अब इशारा ऐसे, तो पहले ही बता दिया सयानी है जानकी जानी भली। जानकी जी ने जान लिया कि ये बड़ी सयानी है, बड़ी चतुर है, इनको सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने ऐसे करके इशारा कर दिया कि वे ही हैं। अब वे ही से तो समझते ही आप, सब समझ जाती हैं, ए जी से, ओ जी से, हैं जी से, तो ये तो सब हमारे यहाँ समझ जाते हैं। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, उन्हें तिरछे नेत्रों से इशारा करके ही सीता जी ने समझा दिया और कछु मुस्काए चली और हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से आगे चल पड़ी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ऐसा लगा जैसे प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य उगाया हो। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, उस समय जब सीता जी ने राम की ओर इस तरह से इशारा करके और उन अपनी वनवासी स्त्रियों को जब ये अपना संबंध राम से उन्होंने इशारे इशारे में बताया, तब ऐसा लगा मानो प्रेम के सरोवर में सूर्योदय हो गया हो। अनुराग तड़ाग में भानु उदय और बिगसी मनो मंजुल कंज कली, और तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अब लोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर सो है सब है, उस अवसर पर, जिस अवसर पर सीता जी ने राम की ओर देख करके ये इशारा किया कि ये वही हैं, हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं, जब ये इशारा उन्होंने किया तो अवलोकति लोचन लाहुअली, तो वो जो अली थी, जो सखियां थीं, उन्हें लगा राम और सीता को युगल रूप में, जोड़ी के रूप में एक साथ देख करके कि लो आज तो हमें लोचन होने का लाभ मिल गया। लोचन कहते हैं बेटा आंखें। उन स्त्रियों ने सोचा कि आज हमें आंखें होने का लाभ मिल गया। आंखें होने का लाभ क्या है? इससे बड़ा लाभ कोई हो सकता है कि परमात्मा का दर्शन हो जाए, कि ईश्वर का दर्शन हो जाए? क्या इससे बड़ा आंखों का कोई लाभ हो सकता है? आप सोचे, जीवन मिला, इस जीवन में आपको ईश्वर के दर्शन हो जाए, मानव जीवन मिला है और अब ईश्वर के दर्शन हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जन्म जन्मों तक ऋषि मुनि भी प्रयत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, वर्षों वर्ष तक, युगों युगों तक, तब जाकर के कहीं राम के दर्शन होते हैं।
फिर भी कई बार नहीं होते अंततम समय पर। और ये कितनी सौभाग्यशालिनी स्त्रियां हैं कि इनको राम सीता लक्ष्मण युगल रूप के इनके तीनों के दर्शन हो रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। तो कहती हैं अब लोकति लोचन लाहु अली, वो कहती हैं हे सखियो हमें तो आज नेत्रवती होने का, आँख वाली होने का, है ना, लाभ मिल गया। और अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ऐसा लगा जैसे प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य है, अनुराग तड़ाग में प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, सूर्य का उदय होने से बिगसी मनो मंजुल कंज कली, मानो मंजुल सुंदर सुंदर कंज की कमल की कलियां खिल उठी हों, हर तरफ आनंदित ही आनंदित करने वाला वातावरण हो गया। ये रस छंद अलंकार पांचों ही इन सवैयों में अलग अलग, देखिए रस पहले में करुण है, दूसरे में भी करुण रस है, तीसरे में रौद्र रस है, जो स्त्रियां थोड़ा सा क्रोधित हो रही हैं सीता मतलब उन पर दशरथ और कैकेयी पर, तो वहाँ थोड़ा रौद्र का भाव है। और चौथे पांचवें में हास्य रस है। छंद सब में सवैया छंद है। अलंकार अनुप्रास, कहीं जहाँ भी आपको अक्षर अक्षर एक एक जैसे मिलते होंगे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पांचों की क्या क्या कहा गया है वो आपका प्रसंग हो जाएगा, आप उतना काव्य सौंदर्य को समझ सकते हैं। भाषा इसकी ब्रज है, ठीक है ना, और बहुत कोमल भावों से यहाँ ये अभिव्यक्ति की गई है। आप काव्य सौंदर्य समेत इसको लिखने का प्रयास करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे।